उन अभाज्य युग्मों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। मतलब अब हम सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम अभाज्य संख्याएं ले ले, अब मैं अभाज्य संख्या यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ आपको। 25 से लेके 100 तक, ये 25 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 25 से लेकर 100 तक। अब अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिससे सिर्फ एक या उससे ही भाग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे 2, तो 2 को 2 एकम 2 और 1 से भाग आता है, 1 के पहाड़े में आता है। 3, वो भी 1 और 3 के पहाड़े में आएगा। 5, ये भी 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में, मतलब खुद से और 1 से भाग जाएगा। ऐसी संख्या हमें 25 से लेकर 100 तक की निकालनी है। तो जैसे अगर हम देखते पहला 25 में भाग जाएगा, 5 का भी जाता है, फिर उसके बाद 25 में भाग 25 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, इसलिए 2 नहीं है, सिर्फ एक ही प्रकार। 26 में भी जाएगा, 27 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, 29, इसमें 2 ही संख्याओं का भाग है, एक 29 एकम 29 और 1 के पहाड़े में। फिर 30 में जाता है, 31, फिर 32 नहीं चलेगा, सम संख्या, विषम संख्या, सब बाकी के सब विषम संख्याओं में ही जाने हैं। 33 में भी 11 और 3 का जाएगा, 34, 35, 36, 37 में जाएगा, 38, 39 में भी 13, फिर 40, 41 है, फिर 42 के पास 43 है, 44 नहीं है, फिर 47 में जाएगा, 47 के 48, 49, 50, 51, 52, 53 आएगा, 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 में जाता है सिर्फ एक और, फिर 62, फिर 63 नहीं जाएगा, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है, 68, 69, 70, 71, 72, 73 आएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 में 88, 89, 90, 91 और फिर 93 और फिर आपका आएगा 97। टोटल 16 संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक संख्या कोई तो भी गलत है, 93 नहीं आएगी, ये आएगी 97। अब इन संख्याओं को हम कहेंगे 25 से लेकर 100 तक की, एक उत्तर 3 का भी है, ऐसी संख्याएं जिसमें 1 का भाग जाता है, क्योंकि हर संख्या में 1 का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, उसके अलावा और कोई संख्या का भाग नहीं जाता। ये सब संख्याएं कौन सी कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्या मैंने 25 से लेकर 100 तक देखी। अब अभाज्य संख्याएं, अब इसमें आपको ऐसी संख्याएं चुननी है जिसको अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? ये सब अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही संख्या का कॉमन है। फॉर एग्जांपल आप देखिए 29 और 31, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। 29 किस पहाड़े में जाता है? 1 के पहाड़े में। 31 भी 1 के पहाड़े में। फिर उसके बाद और एक पहाड़ा है सिर्फ 29 का, और यहाँ पे पहाड़ा किसका आएगा? 31 का। ठीक है, 31 का। अब इन दोनों में अगर हम देखने जाएं तो हमें एक बात साफ साफ नजर आती है कि इसके अंदर एक ही ये वाला जो ये यहाँ पर एक ही विभाजक जो है वो एक ही है, 29 और 31 अलग अलग है। तो ऐसे अवस्था में ये अभाज्य संख्याएं बन जाएंगे। तो इसमें ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, क्योंकि सब में विभाजक एक है और उसके अलावा दूसरी संख्या, ये सब सहविभाजक संख्या है। अब अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म का मतलब है कि जिसमें सिर्फ 2 का अंतर हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर से अब मैं एक्सरसाइज नंबर 10 के पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। इसमें पूछा है कि वह संख्या बताओ जो न विभाज्य है और न ही अभाज्य है। विभाज्य है मतलब जिसको भाग भी नहीं जाता, और न ही वो अभाज्य है, और वो संख्या है 1।
वो संख्या है 1। अब आप बोलेंगे सर 1 क्यों? क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसको हम अगर देखें तो वो, जिसके बारे में लिखा है कि वो विभाजित भी नहीं होती किससे, और न ही वो एक से बदली हुई संख्या है। नीचे कुछ जोड़ियां दी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब उसमें से आपको पहचानना है कि वो सअभाज्य संख्या है या नहीं। इस प्रकार की सअभाज्य संख्या जैसे पहले है 4 और 18। देखिए निकालना, हल कैसे करने का। 4 और 18, 8 और 14। अब 8 और 14 में क्या करना पड़ेंगे, उसके अवयव निकालने पड़ेंगे। अब सबको मालूम है कि अवयव कैसे निकाले जाते। 8 के अवयव 2 जोक 8 पहाड़। अभी फिर 2 के अवयव निकलता ही नहीं, तो 2 का 2 वैसे ही आएगा। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2, अर्थात 8 के विभाजक 2, 2 और 2, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये हो गया ऐसा। यह दूसरी भाषा में हम कहेंगे, ऐसा भी मत करो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन लोग 8 के लिए कौन कौन से विभाजक है, 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में आता है, यस 2 चौक 8, फिर 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है, और 8 के पहाड़े में आता है। फिर से देखिए 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में 8 एकम 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। 14 1 के पहाड़े में तो आएगा, हर संख्या 1 के पहाड़े में आती है। फिर 2 के पहाड़े में, यस 2 सत्ते 14, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में 2 सत्ते 14, और फिर आएगा 14 एकम 14। अब फिर से परिभाषा कि जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। अगर सिर्फ एक है तो हम कहेंगे कि वह सहअभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें एक भी है, एक तो है, लेकिन 2 भी है, और 2 होने के कारण यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे लिखेंगे, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? कारण यहाँ पे दिख रहा है कि 2 संख्याएं ऐसी आ रही है कि जो दोनों में सामान्य है। सामान्य क्या चाहिए था, सिर्फ हमको 1, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया। एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5। अब पहले लिखेंगे 4 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में तो आना ही आना है। फिर 2 के पहाड़े में, यस 2 दूनी 4 आता है। 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। फिर 4 एकम 4, इसके 3 पहाड़ों में 4 आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में। 5 आता है 1 के पहाड़े में, 5 एकम 5। फिर 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में नहीं, और 5 के पहाड़े में आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से चालू है, याद रखें क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 4 और 5 में आप लोगों ने इसके 1 2 3 विभाजक देखे, और इन संख्याओं में हम लोगों ने देखा इन 3 विभाजकों में सिर्फ एक ही संख्या, इसमें 1 आ रही, इसमें 1 आ रही, इधर 2 आ रही, इधर 2 है क्या, नहीं, इधर 4 है, इधर 4 है क्या, नहीं, 5 है, उधर 5 है क्या, नहीं। अब इसमें सिर्फ एक ही संख्या, वो 1 है। अगर विभाजक हो या सामान्य हो तो उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या है। तो इसलिए इसकी यह क्या हो जाएगी, यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। संख्याएं हैं। वैसे आपने तीसरा और चौथा करना। फिर से देखिए 4, 8 और 14 में 2 संख्याएं सामान्य होने के कारण यह सहअभाज्य संख्या नहीं हुई, और 4 और 5 में एक ही संख्या, एक सिर्फ एक होना चाहिए, दूसरी नहीं चलेगी, एक ही सामान्य होने के कारण समअभाज्य संख्या हो गई। फिर 25 से 100 तक की सूची बनाइए। ये लिखिए 25 से 100 तक बनाइए, और ये कुल कितनी संख्या है, ये टोटल है 16 संख्याएं, मैंने गिनी हुई है। 16 संख्याएं हैं ये ऐसी जो 25 से 100 के बीच में आती है, और इन संख्याओं को क्या कहा है, इन्हें अभाज्य संख्याएं कहा। अभाज्य संख्या का मतलब रिपीट कर रहा हूं, जिसे एक या
खुद से भाग जाता है। तो 25 से लेकर 100 तक की कुल ऐसी 16 संख्याएं निकली। 51 से 100 तक की सम संख्याओं का अभाज्य युग्म बनाइए। अभाज्य युग्म मतलब उनके बीच का अंतर सिर्फ दो दो का हो, दो दो का अंतर। तो अभी इसी से देखिए, अभी यहाँ पर भी आपको इसी से कुछ दिख जाएंगी संख्या जिसमें दो दो का अंतर है। दो दो का अंतर होना चाहिए, मतलब बीच का अंतर दो का। अब देखिए यहाँ पे 29 और 31 के बीच में है क्या दो का अंतर? यस, ये है। फिर 31 और 37 के बीच में दो का अंतर है क्या? नहीं है। 37 से 41 के बीच में है क्या? नहीं, 4 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने? 3 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर दिखा रहा है? 53 और 59 के बीच में यहाँ पर 6 का अंतर है। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चले, ये यहाँ पर भी नहीं चलेगा। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही संख्या दिख रही है अपने को जिसमें दो का अंतर है। तो मैंने एक संख्या आपको जोड़ी बना दी 29 और 31। ऐसे आपको कुछ जोड़ियाँ ढूंढनी है, आपको आसानी से मिलेगी। शुरू में कैसे? देखिए जैसे आपको 3 और 5 दो का अंतर है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य। फिर 5 और 7 फिर दो का अंतर है, 7 और 9 फिर दो का अंतर है। ऐसे आपको मैंने मौखिक बताया, अब लिखित में आपने लिखना है। ये संख्या इस प्रकार से बनती है। फिर ये शुरू में बताए, फिर आखिरी में 71 और 73। यहाँ पे एक और एक संख्या आ रही है, 1 मिनट, 61, 87 नहीं आएगा। ये एक आ रही है, यहाँ पर एक और ही है, ये भी एक 71 और 73 भी आती है। तो इस प्रकार से आपने इनको ढूंढ के निकालना। आगे, अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब आप सभी अगर अभाज्य संख्या लिखेंगे तो एक ही अभाज्य संख्या आती है और वो है 5वें का उत्तर, और वो है 2। ये सम संख्या। बाकी जितनी भी संख्याएं सब विषम संख्याएं हैं, इसमें आपको कोई भी सम संख्या नज़र नहीं आएगी। सभी संख्याएं विषम संख्या। सिर्फ एक ही सम संख्या आती है अभाज्य में, वो आती है 2। 2 के बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आप अगर आगे चलते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये सब संख्याएं आती है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के फ़ोटो निकाल के मैं भी आपको भेजूँगा, वो भी आपने करने हैं। मौसावी लसावी का पहला एक्सरसाइज में 2 बातें हमने सीखी। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं अभाज्य की जो एक जिसमें सामान्य विभाजक हो। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें 4 के अंदर 1, 2, 4 ये उसके विभाजक है। 5 के 1 और 5 इसमें कौन थी? एक ही। एक दोनों में सामान्य अवयव क्या आ रहा है? सिर्फ एक, विभाजक एक आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गई? अभाज्य अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्याओं में जिसमें 2 2 का अंतर हो, जैसे अभी मैंने बताया, देखिए 29 और 31 ये दोनों भी अभाज्य संख्या हैं, लेकिन इसमें कितने का फर्क है? 2 का। 71 और 73 ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें कितने का फर्क है? 2 का। लेकिन ये नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं 3 का अंतर है, कहीं 5 का अंतर है। इस प्रकार से ये संख्याएं नहीं बनेगी। अब यहाँ पे भी एक दिख रहा है, ये भी एक दिख रहा है आपको, 41 से 43 2 का अंतर है। तो ऐसी अभाज्य संख्या अपने को ढूंढ के निकालनी है। और उसमें कुछ सवाल दिए, उन सवालों के सवालों को मैं आपको बताऊंगा और वो सवाल आपने हल करने हैं। अब यहाँ पे एक सवाल दिया है कि जोड़ियाँ पहचानिए, और कुछ 4 सवाल दिए, उसमें से 2 सवाल मैंने किए। 8 और 14 के अवयव निकाल, फिर 4 और 5 के अवयव निकाले। इन दोनों में 2 अवयव सामान्य, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। लेकिन इसमें एक ही संख्या समान होने के कारण यह आपकी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का मैं फ़ोटो आपको निकाल के दूंगा। नंबर 2 फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इससे आगे बढ़ते समय एक्सरसाइज नंबर 11 में आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो वो अगले पीरियड में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि होमवर्क में आपको, होमवर्क में यहाँ पे लिख रहा हूँ, होमवर्क में आपको
होमवर्क में आपको फिर से 2 से लेके 20 तक के पहाड़े लिखने हैं, 2-2 बार, 2-2 बार लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको 2 से लेके 20 तक के सब पहाड़े 2-2 बार दोबारा लिखना है। पहले जो आपने लिखा वो तो चल रहा है, वेरी गुड, लेकिन अब 11वें एक्सरसाइज से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण दोबारा आपको 2 से 20 तक के पहाड़े लिखने हैं। सभी ने एक ही कॉपी 200 पेज की फुल स्केप की कॉपी बनानी है और उसी के अंदर आपके सभी कार्यों को आपने करना है। तो ये कार्य आपको दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज का वीडियो आप देखेंगे, नहीं समझा बार बार देखो, बार बार देखो, आपको निश्चित समझ जाएगा। सवाल हल करो, पेन से हल करो, बॉल पेन का इस्तेमाल न करें और जेल पेन का इस्तेमाल करें। और नंबर 2, कहीं पर भी रचना कार्य में पेन का इस्तेमाल नहीं, सब पेंसिल से आकृति बनाएं, पेन से हल करें। और ये कलरफुल बातें सिर्फ बोर्ड पे सिखाई जाती है, आप कलरफुल बातों का इस्तेमाल नहीं करना। यहीं पे हम रुकते हैं, और यहाँ पर हम इस पाठ को पूरा